हेलो एवरीवन, टैग इंस्टीट्यूट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 के लाइट चैप्टर के बेसिस पे है, जिसमें हम आपका स्फेरिकल मिरर्स के बेस पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अब तक हम लाइट चैप्टर में आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पूरी तरीके से हम स्टडी कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन फिनोमिना आपका होता क्या है और रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बेसिस पे हमने आपके अलग अलग मिरर्स में आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस देख लिया था। ओके, उनमें इमेज फॉर्मेशंस आपका किस तरीके से हो रहा था, जिसमें आपका प्लेन मिरर और आपका स्फेरिकल टाइप मिरर्स आए थे। ओके, स्फेरिकल टाइप मिरर्स में आपके दो टाइप के मिरर्स थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जिनके हमने सारे इमेज फॉर्मेशंस को देख लिया था। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करने के लिए या न्यूमेरिकल्स को इजीली समझने के लिए आपको वो सारे रे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए और हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में प्लेस करेंगे तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी। ओके, और उसका साइज क्या होगा। ओके, नेचर, साइज और पोजीशन, ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज आपके क्लियर हैं हर एक रे डायग्राम की, तो आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला स्टडी करा था। जो फॉर्मूला क्या था आपका, मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी मिरर से अगर हमें इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, ओके, या उस रिफ्लेक्शन फिनोमिना से रिलेटेड, उस मिरर के रिफ्लेक्शन फिनोमिना से रिलेटेड कुछ भी चीज फाइंड आउट करनी है, तो वो हम बाय मैथमेटिकल यूज इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला आपका ड्राइव करा गया, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इस फॉर्मूले का ऑरिजिनेशन जो हुआ है उसकी स्टडी हम क्लास 12th में करते हैं आपका फिजिक्स में। वहां पर भी आपका ये चैप्टर रिपीट होता है अगेन। तो अगर आप यहां इस क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके 12th क्लास में 14 नंबर तो आपके हाथ में है 70 में से। ओके, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इसका जो आपका डेरिवेशन है वो आपका क्लास 12th में है। तो यहाँ पे आप सिंपल आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इट, इस फॉर्मूले में ये जो टर्म्स यूज हुई हैं आपका, इन टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्म्स क्या है आपका, f फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता है पोल से फोकस की दूरी, चाहे मिरर कैसा भी हो, पोल से फोकस की दूरी। फोकस जो जहां पे है आपका वो कितनी दूर है वो कौन बताएगा, आपका फोकल लेंथ बताएगा। और ये आपका जब मिरर का फॉर्मेशन होता है, जब मिरर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी टाइम पे आपका ये डिसाइड हो जाता है। ओके, तो ये चेंज नहीं होता। अगर एक बार मिरर आपका फॉर्म हो गया, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, एक बार मिरर आपका बन गया तो आप उस मिरर की इस प्रॉपर्टी को या फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। और सिर्फ फोकल लेंथ ही नहीं, आप ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन फिक्स रहेगी हर एक मिरर की, और फोकस की पोजीशन फिक्स रहेगी आपकी। इन दो को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार आपका मिरर बन गया उसके बाद। ओके, तो फोकल लेंथ क्लियर है, पोल से फोकस की डिस्टेंस। यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, उसकी दूरी कहां से, पोल से। हमेशा याद रखिए कि भाई ये मिरर है आपका। ओके, या आप नॉर्मल प्लेन मिरर भी अगर ले रहे हैं तो प्लेन मिरर आपका ये था, इसमें अगर इमेज देखनी है तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को आप कहां पे प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहां प्लेस करा, तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पे आप क्या रखेंगे, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इस साइड है, तो आप क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करेंगे, तो पोल से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, आपका यू कहलाएगी। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट रखा आपने, इसकी इमेज आपकी ये बन गई। क्लियर, ये ब्लू मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ब्लैक मार्कर मेरा क्या है, इमेज है। क्लियर, तो अब इसकी डिस्टेंस कौन बता रहा है, यू बता रहा है, कहां से, पोल से। ओके, अब इस इमेज वाले की डिस्टेंस कौन बताएगा, वो बताएगा वी, कहां से, पोल से आपका। ओके, तो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर है, ये माइंड में आपको रखनी है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए आपका एप्लीकेबल होता है। ओके, इस फॉर्मूले के साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका साइन कन्वेंशन। ओके, कि इनकी हमें नो डाउट वैल्यूज दी होंगी आपको न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इनकी वैल्यूज नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। और डिस्टेंस सारी काउंट कहां से हो रही है आपकी, एक पर्टिकुलर एक्सिस से।
एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ओके। और उस पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में आपके मूवमेंट है, राइट हैंड साइड में भी आपका, लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो किसी एक को आपको नेगेटिव एज्यूम करना है, किसी एक को आपको पॉजिटिव एज्यूम करना है, वो मानना भी इजी है, ओके। वो भी हम समझ लेते हैं। सिंपल बस ये जानिए, ये आप मैथ में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एक्स वाई एक्सिस के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी करा होगा, ओके। तो ये दो एक्सिस हैं आपके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अभी सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली की बात करेंगे। तो यहां क्या होता था, आपका सेंटर पॉइंट होता था O, जिसकी वैल्यू क्या होती थी आपका 0 0 होती थी, क्लियर। इससे अगर राइट हैंड साइड में हम चल रहे हैं तो वैल्यूज क्या आती थी आपकी, पॉजिटिव आती थी, ओके। जैसे कि 1 2 3 4 सिंपल वैल्यूज। अगर इसके लेफ्ट में चल रहे हैं तो वैल्यूज क्या आती थी आपकी, नेगेटिव आती थी, क्लियर। 0 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आपका चलता जाता था, ओके। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज करना है कि इस पोल से, ये जो पोल है आपका दोनों मिरर्स में, इस पोल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, ओके, या किसी भी चीज की डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्लियर। और अगर राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो वो पॉजिटिव में होगी, क्लियर। आई होप ये बात। तो हम हमेशा क्या रखते हैं, आपका ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखोगे तो u की वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये मैंने कुछ टर्म्स लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे कि उन पॉइंट्स को आपको रिमाइंड रखना हमेशा, ओके। तो u जो है वो आपका हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, यहां से क्लियर हो रहा होगा। अब सेम यही कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है वर्टिकल एक्सिस के लिए, ओके। वर्टिकल एक्सिस के लिए कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है, वर्टिकल एक्सिस के लिए आपका पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं पे भी वो वर्टिकल पॉइंट मान सकते हैं, ओके। किसके लिए ये चीज है, आपका साइज के लिए, कि भाई ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, मैंने रखा तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचा है, साइज क्या है इसका, ओके। तो अगर ऊपर की तरफ रखा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ रखा है तो नेगेटिव, ओके। लेकिन आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट हर बार ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, ओके। तो इसलिए आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेम यहां इस एक्सिस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। लीनियर इक्वेशंस में आपने ये देखे होंगे अपने 9th क्लास में भी और 10th में भी है ये चीज आपके, ओके। तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका 1 2 3 4, ओके। नीचे की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4, क्लियर। तो सेम यहां पर भी वही काम होगा, अगर एक्सिस से ऊपर है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है, क्लियर। साइज या हाइट, ओके। तो आई होप साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, सिंपल, बस ये याद रखिए, ओके। आगे मूव करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स पे। अब अगर हम न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखें तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब वो हम देखते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का, उसको समझना, ओके। उसको समझने के बाद उससे आपको क्या करना है, गिवन फाइंड आउट करने हैं कि उसमें आपको क्या क्या दे रखा है और क्या क्या आपसे पूछ रहा है, ओके। तो एक बार ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। An object is placed at 90 centimeter away from a concave mirror of focal length 30 centimeter. Got it? Find the position and nature of the image form. Clear? I hope के कई बच्चों का भी समझ में भी नहीं आया होगा। ध्यान से दोबारा पढ़िए क्या कह रहा है। An object is placed at 90 centimeter away. एक ऑब्जेक्ट आपका रखा है, एक ऑब्जेक्ट आपका रखा है कितनी दूर, 90 सेंटीमीटर दूर, किससे, फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है आपका, ऐसा, ओके। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहां रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे, फ्रंट में उसके, ओके। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है, इस मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है। क्लियर हो रही चीज, इस मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है,
ओके, तो इस मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो आपको क्या गिवन है, u गिवन है। और u की वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो आपको क्या मिल गया, u मिल गया, और वो भी क्या आपका नेगेटिव में। व्हाट इट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन चीज और इसमें क्या बता दी क्वेश्चन ने हमें, कॉनकेव मिरर है ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है। ओके, अब आगे पढ़िए, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब बात आती है फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्लियर। तो अगेन यहां देखिए डायग्राम ध्यान से, फोकल लेंथ मैंने आपको क्या बताया था, फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस की दूरी है। फोकल लेंथ क्या है आपका, पोल से फोकस की डिस्टेंस। फोकस कॉनकेव मिरर की किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो ये आपके लिए हमेशा फिक्स है, क्योंकि आप जब मिरर्स बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये पॉइंट भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिमाइंड करवाया था कि ये आप याद रख लीजिए, अगर फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है, कॉन्सेप्ट ये, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव है। वो मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर है। और अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है, जैसा कि यहां दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, तो वो आपका कॉन्वेक्स है। ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स इन द एंड ऑफ लेक्चर अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए भी थे, नोट डाउन भी करवाए थे। ओके, तो फोकल लेंथ क्या है हमारी, वो भी नेगेटिव है। क्लियर हुआ ये चीज। आगे फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मींस के डिस्टेंस क्या है इमेज की, किसकी पोजीशन निकालनी है, इमेज की, कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था 90 सेंटीमीटर दूर, इसकी इमेज कहां बनेगी, तो वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मींस कि आपको v निकालना है। क्लियर, और क्या निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर हो रही चीज। नेचर ऑफ द इमेज आपके दो तरीके के होते हैं, रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। ओके, तो वो तो आपका डिफाइन हो जाएगा इन दी एंड, उसका भी ट्रिक है, मैं बता दूंगा अभी। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल्स अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ओके, आप अपने आप ही आंसर बता देंगे, देखते ही आंसर पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्या है देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अगर करेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे होगा। वैसे तो फॉर्मूले में रख के सीधा आपका निकल आएगा वी की वैल्यू, कोई डाउट नहीं, क्योंकि यू भी दे रखा है, यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है, वी रख के आप निकाल लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। करना आपको न्यूमेरिकल सही है, कॉन्सेप्ट जस्ट इसलिए कि जिसके आपसे रिमाइंड हो जाएंगे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको यूज करना है अपने न्यूमेरिकल्स में। क्लियर, आपका कॉनकेव मिरर है, बना लिया कॉनकेव मिरर, ये पोल होता है आपका। क्लियर, फोकस डिफाइन होगा, फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर दूर है, फोकल लेंथ दे रखी है ना, ये फोकस आपने बना दिया। क्लियर, और डॉटेड लाइन से ये हमने शो कर दिया 30 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। फोकस हो गया, अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल। ये फॉर्मूला तो सबने ही देखा होगा, F इक्वल्स टू आर बाई टू। ये जो रिलेशन था आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो अगर F 30 है तो R कितना आएगा आपका, माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्लियर, तो मीन्स यहां से डबल 30 सेंटीमीटर और आगे, ये हमने मान लिया। क्लियर है ये चीज, आई होप कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए पता चल रही है, हर एक चीज कॉन्सेप्ट से ही आपका निकलती आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 90 सेंटीमीटर दूर रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका, 90 सेंटीमीटर दूर रखा है। ओके, कहां से, पोल से, मिरर से। मिरर में जो भी डिस्टेंस काउंट करनी है पोल से करेंगे, तो यहां से 90 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो इसके भी पीछे आएगा, मींस यहां कहीं आपका ये ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपना, इस प्रिंसिपल एक्सिस को आगे एक्सटेंड करा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट इट। अब
आपको पता है, अब अपने रे डायग्राम्स को आप रिमाइंड करिए, जो रे डायग्राम हमने स्टडी करे हैं, कि जब ऑब्जेक्ट आपका बिहाइंड सी रखा होता है, ओके, या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इमेज आपकी कहां बनती है? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर? तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? यहां इसके बीच में कहीं बनेगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? नीचे की तरफ। ओके, तो नीचे की तरफ बन रही है मीन्स ऑब्जेक्ट से उल्टी बन रही है, तो नेचर तो आपको ऐसे ही पता चल गया, रियल एंड इनवर्टेड होगा। क्लियर? और इससे भी इजी एक ट्रिक बता दूंगा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे पता चला है, एक सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप देख के बता देंगे कि हाँ भाई रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इनडायरेक्ट है। ओके, वो हम जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको डिस्कस हो जाएगा। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब आपको इससे क्या पता चल गया कि आपकी जो v की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी किस रेंज में होगी? 30 से 60 के बीच में, -30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आपकी वैल्यू आएगी। ओके, अब इससे आप अपना सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो आप सॉल्व करके वैल्यू आएगी। इतना समझ आया? ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने न्यूमेरिकल करा है अपना, आपको उसे क्रॉस चेक करना है, आपको डाउट लग रहा है कि हाँ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, अब न्यूमेरिकल निकालते हैं। न्यूमेरिकल अब अगर सॉल्व करेंगे तो उसको किस में पुट डाउन करेंगे हम? फॉर्मूले में। उसको किस में पुट डाउन करेंगे हम? फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? और एक और चीज, न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट डाउन करने से पहले आप चेक कर लें कि सारी वैल्यूज आपकी सेम यूनिट्स में है या नहीं है। ओके, सेम यूनिट इन द सेंस मींस सेंटीमीटर में है तो सब चीज सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो सब चीज मीटर में है या नहीं है। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में है तो देन आपको कन्वर्जन भी करने पड़ेंगे। गॉट इट? ये चीज भी 9th क्लास में सिखा दिया जाता है सिंपल। तो अगर मीटर में होता तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता। जिस भी वैल्यूज में रखेंगे सेम वैल्यूज में होना चाहिए। ओके, जो वैल्यूज हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए आपकी सारी। मीटर में तो सब मीटर में, सेंटीमीटर में तो सब सेंटीमीटर में रखे, इवन मिलीमीटर में तो सब मिलीमीटर में रखे आप। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सारी एक ही यूनिट में है, तो सिंपल बस पुट डाउन करना है। पुट डाउन जब करा तो विद साइन f की वैल्यू -30 रख दिया, इक्वल्स टू v हमें फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू -90। ओके, वैसे अगर एक्चुअली में देखेंगे तो इस तरीके से आएगा ये। द नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के। ओके, अब जो निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे हम। -1/30 प्लस 1/90 इक्वल्स टू 1/v। क्लियर? सिंपल सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आएगा? फटाफट से एलसीएम बताइए, तो सबको लेना आता है। ओके, तो 30 और 90 का एलसीएम 90, सीधा सीधा दिख रहा है। 3 और 9 का 9 होता है। ओके, तो ये हो गया आपका -3 और ये आपका +1 1/v। गॉट इट? अब सॉल्व करा तो -2/90 इक्वल्स टू 1/v। ओके, अब आगे इसको अगर मैं यहां सॉल्व करूं तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना आएगा? -1/45। ओके, मीन्स -1/45 इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू जो आएगी वो क्या आई? -45 सेंटीमीटर, जो कि हमने एज्यूम करा था, जो कि हमने अपने कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करा था कि v की वैल्यू कहां आनी चाहिए, किस रेंज में? 30 से 60 के बीच में, और उसी के बीच में आई है। इट मींस कि आपने जो सॉल्यूशन करा है, आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, एकदम करेक्ट है, वो कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। क्लियर है चीज? क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे ही हमारी इसकी वैल्यूज आ रही है। क्लियर? तो -45 सेंटीमीटर जो आया है मींस कि ऑब्जेक्ट आपका 90 सेंटीमीटर दूर था मिरर से, तो इमेज आपकी मिरर से 45 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होगी। ओके,
जो आपकी इमेज है वो कहां फॉर्म होगी, आपका 45 सेंटीमीटर दूर। ओके, अब जो मैं आपसे ट्रिक की बात कर रहा था कि रियल और इन्वर्टेड क्यों बनेगी, ओके, तो सिंपल बस इस साइन पे ध्यान दीजिए। अगर v की वैल्यू, यहां मैं लिख भी देता हूं, इफ द वैल्यू ऑफ v is negative, then nature of image is real and inverted, ओके। और इसका वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव है, if the value of v is positive, okay, then nature जो है, nature of image is virtual and erect, ओके। ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं देखना, आपको सिंपल यहां से डिफाइन हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट बस आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा है वो सही करा है या नहीं करा है। ओके, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही वैल्यू सही आने लगेंगी। बस आपको ध्यान जो रखना है वो साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है बच्चों की वो साइन में ही होती हैं। साइन कन्वेंशंस को वो सही तरीके से इंप्लाई नहीं कर पाते हैं। ओके, तो साइन कन्वेंशन को आप सही से इंप्लाई करें, उन्हें अप्लाइड करें सही से, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा। उनकी वैल्यूज को सही रखिए। बाकी इसमें कुछ कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं है आपकी, सिंपल एक ही फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूले भी नहीं है पूरे चैप्टर में। ओके, अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास 9th के कंपैरिजन में बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत रिड्यूस हो चुका है। आपके है ही नहीं न्यूमेरिकल्स, बस 2 चैप्टर में, एक लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों में ही सिंपल है। आपके लाइट में तो और ज्यादा सिंपल है। ओके, तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल करना आ गया होगा, किस तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहले समझिए उसको, गिवन लिखिए, इसी फॉर्मेट में करना है, क्योंकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो मार्क्स भी आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सीक्वेंस में उसने करा है, सब चीज लिखी है। इवन स्टेप मार्किंग होती है, तो बाई चांस आपका क्वेश्चन अगर यहां गलत हो जाता है, ओके, तो इट मींस आपको यहां तक के मार्क्स तो मिलेंगे अगर आप स्टेप वाइज करेंगे। अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके विदाउट फॉर्मूला लिख के करेंगे तो सब मार्क्स आपके चले जाएंगे। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे बकायदा, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, तो कम से कम आपको यहां तक के करेक्शन के तो मार्क्स प्रोवाइड होंगे। ओके, तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, an object is placed at सिंपल वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, an object is placed at 10 centimeter away from convex mirror of focal length 30 centimeter, full stop, find, सॉरी यहां पे 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ओके, तो अभी हमने क्या करा था, आपका कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट देख लिया था, अब हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो सेम वही चीज आप अप्लाई करेंगे जो आपने कॉनकेव मिरर के लिए करी थी। ओके, सेम वही चीज यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़िए सबसे पहले, और फिर वैल्यूज क्या है वो देखिए। ओके, तो ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़िए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। मेन जो पॉइंट होता है वो आपका मिरर का होता है, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन आपके डिसाइड होंगे मिरर के बेसिस पे होंगे। अगर आपको मिरर पता है तो आप साइन कन्वेंशन को इजीली डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि मिरर में भाई इसके साइन कन्वेंशन अलग तरीके के हैं, इसके साइन कन्वेंशन आपके डिफरेंट है। ओके, तो मिरर जब आपको डिफाइन हो गया तो आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो गए। अब आपको क्या क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे फोकल लेंथ जो जी है वो आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, तो वही देखना है। तो एक ऑब्जेक्ट रखा आपका 15 सेंटीमीटर दूर, तो ऑब्जेक्ट आप यहीं रखेंगे मिरर से, तो माइनस का ही रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा।
ओके क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है। नेक्स्ट, उसकी फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 सेंटीमीटर जब आप यहां पुट डाउन करेंगे तो वो क्या करेंगे? पॉजिटिव का। क्यों करेंगे पॉजिटिव का? फोकस को देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहां है आपका? राइट हैंड साइड पे है आपका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। ओके, और राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होती है वो आपकी पॉजिटिव में होती है। क्लियर? तो इसलिए ये पॉजिटिव का रहेगा। अगेन सेम चीज वही पूछी है, पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को भी अगर आप कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर करेंगे तो इजीली चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या? आप ध्यान से देखिए। आपको क्या पता है कि भाई आपका कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है। क्लियर? ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया हमने। फोकल लेंथ कितनी बोली है? 30 सेंटीमीटर। ओके, इट मींस कि ये जो फोकस है आपका या पोल से कितनी डिस्टेंस पे है आपका? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। क्लियर? सेम वही चीज डबल होता है इसमें भी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा आपका? और 30 सेंटीमीटर आगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? मतलब टोटल 60 हो गया, बस मैंने 30 एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट में ये पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका ऑब्जेक्ट जो होता है सिर्फ दो जगह पे पुट डाउन करा जाता है, या तो इन्फानाइट या पोल से इन्फानाइट के बीच में। ओके, और दोनों ही केस में आपको इमेज डायग्राम्स भी पता है, उनके रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। इन्फानाइट वाले की सारी इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है, अपीयर्स टू मीट होती है। क्लियर? अब आपका 15 सेंटीमीटर तो कोई इन्फानाइट वाली वैल्यूज नहीं है, तो सिंपल कहां होगा ऑब्जेक्ट? कहीं यहीं कहीं 15 सेंटीमीटर दूर होगा। और आपको पता है कि पोल्स और इन्फानाइट के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? आपका पोल और फोकस के बीच में बनती है, कहीं पे आपका पोल और फोकस के बीच में बनती है। क्लियर? और कैसी बनती है? ऊपर की साइड ही बनती है आपका। ओके, ये सिंपल फॉर्म में मैं बोलूं कि बिहाइंड द मिरर आपकी जो भी इमेज है, सिंपल सीधा याद रखिए, मिरर से पीछे जो भी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल इरेक्ट होगी, और मिरर्स के आगे जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल इन्वर्टेड होगी। सिंपल सीधा से ट्रिक है। ओके, मिरर के पीछे वर्चुअल इनडायरेक्ट, मिरर के आगे रियल इन्वर्टेड। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो ऐसा कोई केस है ही नहीं कि जिसमें आगे बनती हो, दोनों ही केस में आपके पीछे बनती है, एक फोकस में बनती है, एक यहां पे बनती है। तो नेचर तो आपको ऐसे ही पता चल गया, इसका नेचर ऑफ इमेज तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस को चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट, आप सॉल्व जो करोगे ना वैसे ही वैल्यूज पुट डाउन करके आप निकालोगे। ओके, बाई चांस अगर आपको डाउट रहता है कि हाँ मेरे पे कहीं गलती हो रही है या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, तो नेचर ऑफ इमेज तो आपका सीधा क्लियर है। अब नेचर ऑफ इमेज आपका क्लियर हो गया तो आपको वी की वैल्यू भी डिफाइन हो गई। वी की वैल्यू आपकी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। वी की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो अब आपको ये पता है अगर मेरी वी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है। क्लियर? अब देखते हैं, और वी की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, अगर आप ध्यान से देखें आपको पता है कि भाई पोल से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट में रखता हूं तो इमेज कहां बनती है? पोल और फोकस के बीच में, मींस कि विद इन 30 सेंटीमीटर आपका क्या होगा? आंसर आएगा। यहां मैं बोलूं कि लेस देन, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से लेस देन, ये सिंपल लिख देते हैं हम, लेस देन 30 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। ओके, अब आइए न्यूमेरिकल से देखते हैं। न्यूमेरिकल में अगेन हमने वैल्यूज पुट डाउन करी, 1/30 वी फाइंड आउट करना है। अगेन यू की वैल्यू रखोगे तो यहां मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 1/15 हुआ आपका। ओके, सेम इसको हमने यहां पे ट्रांसफर करा, 1/v, एलसीएम लेंगे आप कितना आएगा? 15 और 30 का 30। ओके, 1 और ये 2, v 3/30, 1/v। क्लियर? कैंसिल आउट हुआ, 1/10 बचा, तो v की वैल्यू क्या आई आपका? 10 सेंटीमीटर। कैसी? पॉजिटिव की, जो कि मैं कह रहा था
और किससे कम आई आपका 30 सेंटीमीटर से कम आई। तो देख लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही आपका ये सॉल्व हो गया है। इट मींस ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको हर बार अप्लाई नहीं करने हैं, हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपके अपने लिए है। आपको अपना सॉल्यूशन अगर चेक करना है तब आप ये अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, और चीज है डायरेक्ट। और जैसे मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल इरेक्ट होना है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया। ओके, और अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल इन्वर्टेड होगा। ओके, तो आई होप कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सिंपल। ओके, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की। सिंपल। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 centimeter, an object is placed 20 centimeter, लिख लेते हैं हम इसको फटाफट से। An object is placed 20 centimeter in front of a mirror is found to have an image 15 centimeter, is found to have an image 15 centimeter। ओके, देन इसके पार्ट है कि जो इमेज जो रखी है वो दो बेसिस पर रखी है इन्होंने। इन फ्रंट ऑफ इट, पहले हम लिख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ओके, सेकंड बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ इट एंड बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर and the kind of mirror in each case। क्लियर? तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि आपको मिरर का टाइप बताया ही नहीं है, जो अब तक हम बात करते आ रहे थे आपका कि भाई जो आपका अगर मिरर का टाइप दे दिया है तो आपको साइन कन्वेंशन पहचानने में इजी होगा। ओके, जबकि यहां पे दिया नहीं है। यहां सिंपल क्या दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। ओके, और वो आपको पता है कि हमेशा मिरर के सामने होगा, चाहे कोई सा भी मिरर हो। ओके, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अब ये नहीं बताया कि ये मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। इज फाउंड टू हैव एन इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है आपकी। ओके, कितना दूर बन रही है मिरर से, 15 सेंटीमीटर। अब ये डिफाइन नहीं है कि वो 15 सेंटीमीटर आगे है या 15 सेंटीमीटर पीछे है। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि एक बार आप मानिए कि इमेज जो बन रही है वो आपकी आगे बन रही है, फ्रंट ऑफ इट बन रही है। इमेज जो बन रही है वो आपका कहां बन रही है, पोल से आगे बन रही है। क्लियर? दूसरी बार मानिए कि मिरर के पीछे बन रही है, दूसरी बार बोला है कि मिरर के पीछे। ओके, उसके बेसिस पर आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ और काइंड ऑफ मिरर, मिरर का टाइप बताना है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगेन मैं फिर आपसे बोलूंगा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करिए। सीधा देखिए, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, इस वाले केस को हम देखेंगे। इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज आपका रिमाइंड करिए, आपने रे डायग्राम से स्टडी करे। ओके, 8 तरीके के रे डायग्राम थे, दोनों को मिला के 6 इसके 2 इसके। सब में ये देखिए कि इमेज आगे कब बन रही थी, इमेज आगे कब बन रही थी। इमेज आगे सिर्फ आपका कॉनकेव मिरर के केस में बन रही थी। ओके, क्योंकि इमेज अगर आगे बन रही है वो रियल इन्वर्टेड है, और इसी केस में आपका बन रही है। कॉन्वेक्स के केस में तो सारी इमेज कहां बन रही थी, पीछे। तो यहां आपकी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर इमेज आगे है
तो आपका काइंड ऑफ मिरर क्या होगा, कॉनकेव होगा। काइंड ऑफ मिरर क्या होगा, कॉनकेव होगा। क्लियर। दूसरी बात आती है फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, तो फोकल लेंथ की हम ये वैल्यू तो नहीं बताएंगे अभी, सिंपल हम ये कह देंगे कि फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव में होगी आपका, क्योंकि वो हमें पहले से डिफाइन है, फोकस इसका इधर है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। क्लियर। बिहाइंड द मिरर वाले पाए जाते हैं कि अगर इमेज पीछे बन रही है, इमेज पीछे बन रही है तब कौन सा मिरर होगा। तो सब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कॉन्वेक्स होगा, लेकिन नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, अभी आप कह नहीं सकते कि कॉन्वेक्स है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज आपका कॉनकेव के केस में भी बनती है। एक जो केस आता है वो केस क्या था, जब आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तब आपकी इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। क्लियर। जब आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो कहां बनती है आपकी, बिहाइंड द मिरर। इस केस में आपका क्या है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो यहां पे आप डिफाइनली नहीं कह सकते हो, आप एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ भाई कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव भी हो सकता है आपका। ओके, वो डिपेंड किस पे करेगा, आपका फोकल लेंथ पे। जो फोकल लेंथ आएगी इस केस में वो डिसाइड कर देगी कि ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अगर नेगेटिव आई इस केस में तो कॉनकेव होगा, अगर पॉजिटिव आई तो वो कॉन्वेक्स है। क्लियर। तो आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते सिंपल। सबसे पहले हमारा काम क्या है, गिवन लिखना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, गिवन लिखना। गिवन क्या क्या पता चल रहे हैं आपको पढ़ के, एक ऑब्जेक्ट है आपका जो कि 20 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर। ये तो क्लियर है, ये तो मैंने बताया था कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, वहां मैंने कुछ हिंट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ ट्रिक्स दी हैं आपको। ओके, जो कि आपकी सिंपल यूज हो रही है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, इमेज। अब इसके लिए हम केस लेंगे। पहला केस है ये। पहला केस में क्या है, जब हमारी इमेज कहां है, आगे है। इमेज आगे है तो v की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। कितनी, -15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। और काइंड ऑफ मिरर बताना है, वो फोकल लेंथ से ही पता चल जाता है। नेगेटिव है तो कॉनकेव है, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, और हम वैसे भी पता कर चुके हैं। ओके, हमें आंसर पहले से ही पता है। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सॉल्व करते हैं। 1/f फाइंड आउट ही करना है, 1/v दैट इज माइनस, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, और ये -1/20। क्लियर। सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके बताइए मेरे को फटाफट से, क्या आएगा 15 और 20 का, जल्दी से। 60। ओके, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3। क्लियर। इसको सॉल्व करके आपका क्या आया, माइनस का 7/60। ओके, तो ये कट डाउन नहीं हो रहा है आपका इजीली, डेसिमल में आपका आएगा। तो आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करिए, नहीं कर सकते तो आप अपनी वैल्यूज को फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, तो जब ये आपका 1/f इक्वल्स टू -7/60 आया और f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो रेसिप्रोकल आप होके आपको कितना मिला, -60/7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जैसा हमने अपने कॉन्सेप्ट में देखा था कि आपके f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आई है, इट मींस ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका डिफाइन हो गया। ओके, तो यहां हम सिंपल कह सकते हैं, हेंस, या हम सिंपल लिखेंगे, हेंस focal length is negative, so the mirror is concave mirror, so the mirror is concave mirror। क्लियर है। तो आई होप केस फर्स्ट क्लियर हो गया। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में क्या चीज है हमारी, u तो सेम ही है, -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव।
तो v की वैल्यू आपका पॉजिटिव का 15 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना है, f, और यही f हमारा डिसाइड करेगा कि मिरर का टाइप कौन सा है। क्लियर? क्योंकि अभी हमें कंफ्यूजन था अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे भी। तो अगर आप दोबारा से वैल्यूज आप पुट डाउन करेंगे, अगेन जब फॉर्मूला इंप्लाई करेंगे तो 1/f 1/v प्लस 1/u। क्लियर? वैल्यूज रखी, ये हो गया आपका 1/15 और ये आपका 1/20। गॉट इट? सिंपल। एलसीएम सेम अगेन, 64 3। क्लियर? 1/f इक्वल्स टू 1/60। f की वैल्यू क्या आई? 60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि f की वैल्यू किस में है आपकी? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो आपका डिफाइन हो गया कि ये क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि f क्या आया है? पॉजिटिव आया आपका। f क्या आया है आपका? पॉजिटिव आया है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि हैंस फोकल लेंथ इज positive, so the mirror is convex mirror. The mirror is convex mirror. ओके, तो आई होप के न्यूमेरिकल्स का अब आपको आइडिया लगता जा रहा होगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आप रिमाइंड करके रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो सिंपल आपके वैल्यू पुट डाउन बेसिस पे है। आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, बस ध्यान जो रखना है वो साइन का आपको ध्यान रखना है हमेशा, और साइन के ध्यान के लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। ओके, और अपनी वैल्यूज को क्रॉस चेक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स, रे डायग्राम्स पता होने चाहिए। तो इसलिए हमने बोला था रे डायग्राम्स बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली बनाने का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सिंपल यहां तो आपके यूटिलाइज वो हो ही जाते हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है बहुत। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हाट इज द पोजीशन। ये न्यूमेरिकल भी आपका सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता देंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। ये आपका न्यूमेरिकल है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से पहले पढ़िए। ओके, पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, गिवन्स अपने लिखने हैं कि हमें क्या क्या चीज दे रखे, क्या निकालना है हमें। ओके, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, तो वी फाइंड आउट करा रहा है। गॉट इट? कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर पे, और हमेशा नेगेटिव रहेगा, कोई भी मिरर लिए लेफ्ट हैंड साइड पे पुट डाउन करना है। ओके, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यहां हमें क्या करा है, मिरर डिफाइन कर दिया है। यहां हमें क्या करा है, मिरर डिफाइन कर दिया है। ओके, मिरर क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर पता चलते ही आपको क्या पता चल गया, फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकस कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। ओके, एफ दैट इज -20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, सर इसमें तो बस वैल्यूज पुट डाउन करनी है, वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? लेकिन वैल्यू पुट डाउन करने से पहले भी हम आंसर बता देंगे। कैसे बता देंगे, ध्यान से देखिए। U और F
कि वैल्यूज सेम है, मीन्स ऑब्जेक्ट कहां है आपका, फोकस पे है। रे डायग्राम्स को अब याद करिए। रे डायग्राम्स क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बननी है, इन्फानाइट पे बनेगी। तो हमें आंसर पहले से ही पता है कि इमेज जो बनेगी वो इन्फानाइट पे बनेगी। ओके, नेचर अगर पूछता, क्वेश्चन में नेचर पूछा नहीं है, नेचर अगर पूछेगा तो हमें पता है कॉनकेव मिरर के केस में और इस वाले केस में जो आपकी नेचर होता है वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ओके, तो आंसर आपको पहले पता चल गया इन्फानाइट है। तो बस सिंपल क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पहले से डिफाइन है कि हमें मेरा इन्फानाइट आना चाहिए आंसर। तो अगेन -1/20 1/v -1/20। ओके, ये प्लस का। ओके, तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में तो यार होगा सर सिंपल काट दिए जीरो आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं होता है। फ्रैक्शन में अगर आप काटेंगे, काट दिया ठीक है, जीरो मैंने मान लिया आपका जीरो है। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली जीरो रख के ये आपका क्या हो गया 1/v हो गया। अब जरा v की वैल्यू निकालना, की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी 1/0 आएगी, और ये क्या होता है इन्फानाइट होता है। तो एक तरीका तो ये है। ओके, अगर ऐसे नहीं करना है, सिंपल अपने तरीके से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, 20 माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 1/v 0.20। अगेन वही चीज आ गई आपकी। अगेन आप करेंगे कुछ भी चीज तो v इक्वल्स टू क्या होगा 20/0, और डिनोमिनेटर में अगर आपका जीरो है तो वो सब क्या है आपका इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का सिंबल आपका ये होता है। ओके, आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने आ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होगा। सीधा कॉन्सेप्ट से आंसर तो हमें पहले ही पता था, बस हमने निकाल दिया। ओके, तो बस जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो स्टेप्स ये, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने गिवन्स को लिखिए। ओके, गिवन लिखने के बाद अगर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करिए, नहीं करना है तो आप सिंपल फॉर्मूला लिखिए और साइन कन्वेंशन को आप ध्यान से रख लीजिए। ओके, और साइन कन्वेंशन के साथ साथ आपको क्या चेक करना है, अपनी यूनिट्स को चेक करना है। ओके, वो चेक करने के बाद ही तब आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ओके, तो आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर होंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे थोड़े अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।